हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। तंतु से वस्त्र तक। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम कपड़े कैसे बनते हैं, कपड़े के अंदर धागा होता है आप देखें, और धागा जो है वो भी छोटे छोटे बारीक बारीक तंतुओं से बना होता है। तंतु बोलते हैं उसको, इंग्लिश में फाइबर बोलते हैं। तो उससे बना होता है। तो ये कैसे बनता है वही सारा इस चैप्टर में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यही देखना है कि कपड़े जो हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे आप जानते हैं सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा, अलग अलग टाइप के कपड़े होते हैं। और वो कपड़े जो बने होते हैं वो धागे से बने होते हैं। तो आप किसी भी कपड़े का एक धागा निकाल कर देख सकते हैं इस तरह से, जैसे यहाँ पिक्चर में ये दिखाया हुआ है। तो जब आप धागा निकालेंगे तो आप देखेंगे कि वो धागा जो है उसको जब आप बारीकी से देखेंगे तो वो धागा भी एक अकेला एक यूनिट नहीं है, एक अकेली चीज़ से नहीं बना है। उस धागे के अंदर भी बारीक बारीक और छोटे छोटे धागे नज़र आएंगे आपको। वो एक्चुअल में धागे नहीं हैं, उनको हम तंतु कहते हैं। तो वो बिल्कुल बारीक बारीक संरचनाएं जो हैं वो तंतु हैं। और वो तंतु जो हैं वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं और उसी प्रकार के हिसाब से अलग अलग टाइप के धागे बनते हैं, और उन अलग अलग टाइप के धागों की वजह से अलग अलग टाइप के कपड़े या वस्त्र बनते हैं। तो ये तागे या धागे जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं तंतुओं से, और तंतु दो टाइप के हैं। एक है प्राकृतिक तंतु और दूसरे हैं यहाँ पर ये संश्लिष्ट तंतु। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति से मिलते हैं। प्रकृति से मतलब है जो पेड़ पौधों से या पशु पक्षियों से मिले। तो प्राकृतिक तंतु जो हैं वो पेड़ पौधों से मिल रहे हैं, पादप से, या फिर पशुओं से, जंतुओं से मिल रहे हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर ये कुछ वस्त्रों की बात की है, जैसे सूती, जूट, रेशमी, ऊनी। ये जो बनते हैं ये पादपों या जंतुओं से मिल रहे हैं, पौधों से या जानवरों से मिल रहे हैं। सूती जो है वो रुई से बनते हैं। रुई कपास से मिलती है जो कि पौधा होता है। उसके बाद जूट जो बोरियों बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, बैग्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, या पटसन भी कहते हैं इसको, ये पौधे से मिलता है। उसके बाद ऊन या रेशम जो है ये पशुओं से मिलते हैं। ऊन जो है वो भेड़ बकरी की यूज़ होती है। खरगोश याक की ऊन भी इस्तेमाल की जाती है, ऊँट के बालों का भी इस्तेमाल किया जाता है। और रेशमी जो तंतु है वो रेशम का कीड़ा होता है, उसके कोकून से निकाला जाता है। तो इस तरह से ये जो तंतु हैं ये प्राकृतिक तंतुओं के उदाहरण हैं। उसके बाद बात करते हैं हम संश्लिष्ट तंतुओं की। तो संश्लिष्ट तंतु जो हैं वो प्राकृतिक नहीं है, प्रकृति से नहीं मिल रहे हैं, पेड़ पौधों से या जंतुओं से नहीं मिल रहे हैं। उनको रासायनिक पदार्थों से बनाया जाता है। तो लैब में, प्रयोगशालाओं में या फैक्ट्रियों में इनको बनाया जाता है। ये कहीं जो है आपको पेड़ पौधों से या जंतुओं से, जानवरों से नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरह के जो तंतु होते हैं उन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर ये दिए हैं, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। ये संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। इनको आपने देखा होगा जितने भी ये, हम इसको जो है सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं, सिंथेटिक कपड़े बोलते हैं। ये जो आपका नायलॉन है इसका इस्तेमाल जो है रस्सियाँ बनाने के लिए होता है, जो आपकी सॉक्स होती हैं जुराब उसमें होता है। इसी तरह से बाकी जो हैं ये भी कपड़े बनाने के इस्तेमाल में आते हैं। इन्हें हम संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। ये जो हैं ये प्रकृति से नहीं मिलते, प्रयोगशाला या फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। अब यहाँ पादप तंतु की बात करते हैं। पादप तंतु कौन से हैं? तो उसमें सबसे पहला आ रहा है रुई। तो रुई जो है वो कपास का एक पौधा होता है, उससे निकलता है। यहाँ पर कपास के खेत का एक दिया हुआ है यहाँ फोटो, आप इसके अंदर देख सकते हैं। ये कपास के पौधे के ऊपर जो बीज लगता है, जब वो फूटता है, जब वो पूरा खिलता है, तो उसमें इस तरह की रुई नज़र आती है। तो इस रुई को निकाला जाता है। इसे कपास गोलक कहते हैं, जो ऊपर नज़र आ रहा है, कपास गोलक। और इस कपास गोलक को लिया जाता है पहले तो, और उसके बाद उससे रुई निकाल कर अलग की जाती है। इस तरह से इसको अलग करते हैं। इसे हम कपास ओटना कहते हैं। तो कपास को ओटा जाता है, ओटना। तो कपास को ओटा और उसके बाद फिर कपास को ओटने के बाद उसमें से रुई अलग हो जाती है और उसमें जो बीज हैं वो अलग हो जाते हैं। उस रुई से हम फिर धागे बनाते हैं और उससे फिर कपड़े बनाते हैं। नेक्स्ट है दूसरा, यहाँ पर जो तंतु है वो जूट की बात की है, या पटसन कहते हैं इसे। तो ये पटसन तंतु जो है पटसन का पौधा होता है उससे निकलता है। तो उसका यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है, फोटो यहाँ पर ये है। पटसन का पौधा इस तरह का होता है। उसके जो तना होता है उसको जो है
कुछ दिनों तक पानी में डुबो के रखते हैं। पानी में डुबोने से ये जो है इसका तना गल जाता है और उसमें से जो है वो तंतु या धागे जैसे जो है वो अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं। उनको जो है धागे बना लिए जाते हैं उससे, और उसका इस्तेमाल हम फिर वस्त्र बनाने के लिए या बोरी बैग आदि बनाने के लिए, क्योंकि इसका धागा जो है ये मोटा होता है, सख्त होता है, तो उस तरह की चीज़ें बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है कि धागे से जो है वो वस्त्र कैसे बनता है, तो उसके लिए यहाँ पर जो प्रक्रिया यूज़ की जाती है उसे हम कताई कहते हैं। कताई, तो तंतु जो है उससे धागा कैसे बनाया जाता है उसका यहाँ पर एक उदाहरण ये दिया हुआ है एक्टिविटी। आप रुई लेकर उसको अपने हाथ के बीच में लेकर उसका एक सिरा धीरे धीरे खींचते जाएं और उसको दोनों उंगलियों से लपेटते जाएं, जैसे यहाँ पर दिखाया ये। तो वो खींचते हुए लपेटते हुए आप देखेंगे कि ये धागा आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से किया जाता है। इस विधि को हम कताई कहते हैं। कताई हाथ से भी होती है और मशीनों से भी होती है। तो कताई हाथ से करनी हो तो उसके लिए एक तो अभी हमने देखा एक्टिविटी उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन अगर अच्छे तरीके से करना है तो उसके लिए इस उपकरण का इस्तेमाल होता है। इसे हम तकली कहते हैं, तकली। और इसी के साथ साथ चरखे का इस्तेमाल भी होता है। पुराने टाइम में महात्मा गांधी जी ने इसको काफ़ी प्रसिद्ध किया था, तो चरखे से भी कताई की जाती है। आजकल तो मशीनों से होता है, जो फैक्ट्रीज में होती हैं वहाँ पर ये कताई की जाती है। उसके बाद वस्त्र बनाने की जो विधि होती है, धागा बन गया, धागे से अब कपड़ा बनाना है, तो उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं विधि उसे हम बुनाई कहते हैं। तो धागे को एक साथ कई सारे धागों को मिलाकर पूरा कपड़ा तैयार होता है, इसे हम बुनाई कहते हैं। तो बुनाई जो है उसके लिए हम धागों को एक के ऊपर एक रख के पिरोते जाते हैं और उससे कपड़ा तैयार होता है। उसका यहाँ पर एक एक्टिविटी ये दी हुई है, इसे आप करके देख सकते हैं। 2 कलर की शीट्स ली हैं और उसको पट्टियों में काट लिए, फिर इन दोनों को इस तरह से एक दूसरे में पिरोकर आप देख रहे हैं ये इस तरह का पैटर्न बन रहा है। अगर आप कपड़े को, किसी भी कपड़े को नज़दीक से देखें तो आपको इस तरह से ही नज़र आएगा कि कुछ उसमें धागे जो हैं वो खड़े रखे हुए हैं और कुछ धागे लिटा के रखे हैं और वो जो है एक दूसरे में पिरोए हुए हैं इस तरह से। कुछ धागे इस तरह से हैं और कुछ धागे इस तरह से हैं। तो इस तरह से वो जुड़ते जाते हैं और कपड़ा आपका तैयार होता है। इसको अगर हाथ से करना हो तो उस मशीन को हम हथकरघा कहते हैं। हाथ से इस तरह से वो जो है बुनाई होती है, और इसी तरह से मशीनों से भी होती है फैक्ट्रीज में। एक विशेष प्रकार की बुनाई और होती है जो आप घरों में देखते हैं, स्वेटर बुनते हैं, तो उसे अभी हम बुनाई कहते हैं। तो ऊन की स्वेटर बनाने के लिए सिलाइयों का इस्तेमाल होता है और इस तरह से बुनाई की जाती है, उससे भी वस्त्र बनता है। तो हम 2 तरह की बुनाई की बात कर रहे हैं, एक जो हथकरघे से या करघे से होती है और दूसरी जो स्वेटर बुनाई होती है। तो इन दोनों तरह से ही वस्त्र का निर्माण होता है। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा वस्त्र सामग्री का इतिहास भी दिया हुआ है कि पुराने टाइम से लेकर अब तक किस तरह से कपड़े जो हैं वो बदलते रहे हैं, कपड़े का प्रकार बदलता रहा है, कपड़े किस चीज़ से बनेंगे वो बदलता रहा है। तो पुराने टाइम में जो है पेड़ पौधों के पत्ते, पेड़ों की छाल, इस तरह से उनका इस्तेमाल किया जाता था। जानवरों की जो स्किन होती थी, उनकी खाल, उसका इस्तेमाल किया जाता था कपड़े के रूप में। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है वो पेड़ पौधों की तंतुओं से धागा बनाना शुरू किया, उससे वस्त्र बनाना शुरू किया। इस तरह से यहाँ पर सारी ये हिस्ट्री, पूरा इतिहास दिया हुआ है, इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रवाह चित्र, फ्लो चार्ट दिया हुआ है किस तरह से वस्त्र बनते हैं। तो सबसे पहले कपास गोलक था, सूती वस्त्र की बात की है। कपास का जो गोलक था उसका हमने ओटना, वो विधि थी। ओटने से उसके रेशे अलग हो जाते हैं, उसे हम जो है तंतु कह रहे थे। उन तंतु की कताई की जाती है, उससे तागे या धागे बनते हैं। उनकी बुनाई या बंधाई से वस्त्र बनते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर था पूरा आपका, तंतु से वस्त्र तक। इसके बाद इसको आपने समझना है पूरा अच्छे से, और यहाँ पर ये एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चंस हैं, इनको आपने करने की कोशिश करनी है। और जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे उस वक्त इसके पूरे सॉल्यूशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।